सरहदें भले खींची हो लेकिन दिलों के रिश्ते अक्सर उनसे कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। आज ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज क्रिकेटर इमरान खान की सेहत को लेकर खबर सामने आई तो सरहद के इस पार भी उनके प्रशंसकों और उनके पुराने साथियों में चिंता की लहर दौड़ गई है। राजनीति अपनी जगह है लेकिन क्रिकेट की दुनिया रिश्तों को अलग ही मजबूती देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने भी इमरान खान के लिए चिंता और समर्थन जताया। ये वही दौर की दोस्ती है जब 1970 और 80 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले सिर्फ मैच नहीं बल्कि इतिहास बन जाते थे। मैदान पर कड़ी टक्कर होती थी लेकिन मैच खत्म होते ही आपसी सम्मान और अपनापन साफ दिखाई देता था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में सेहत बिगड़ने की खबरों के बीच अब दुनिया भर के क्रिकेटर साथ आ गए हैं। भारत के पूर्व दिग्गज कपिल देव, सुनील गावस्कर ने इमरान खान का समर्थन किया है और पाकिस्तान सरकार से निष्पक्ष व्यवहार की अपील की है। दुनिया भर के पूर्व क्रिकेटरों ने मिलकर एक साथ जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान इमरान खान के साथ सही और इंसानी बर्ताव की मांग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी ग्रेग के को साइन वाली ये पिटीशन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान की बिगड़ती सेहत और कानूनी स्थिति के बारे में चिंताजनक खबरों के बीच आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखी ये अपील पारंपरिक भारत पाकिस्तान दुश्मनी से कहीं आगे है। साइन करने वाले पूर्व क्रिकेटरों ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी अपील राजनीतिक तालमेल के बजाय खेल भावना और आम इंसानियत की भावना पर आधारित है। एक जॉइंट बयानों में पूर्व कप्तानों ने क्या लिखा है वो भी जानिए। हम हमारी नेशनल क्रिकेट टीमों के नीचे साइन किए हुए पूर्व कप्तान, पाकिस्तान के जाने माने पूर्व कप्तान और वर्ल्ड क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी इमरान खान के साथ कथित बर्ताव और जेल की हालत के बारे में गहरी चिंता के साथ लिख रहे हैं। खेल में इमरान खान के योगदान की पूरी दुनिया में तारीफ होती है। कप्तान के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान को 1992 के वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दिलाई। ये जीत स्किल, हिम्मत, लीडरशिप और स्पोर्ट्समैनशिप पर बनी थी जिसने बॉर्डर पार की पीढ़ियों को प्रेरित किया। हम में से कई लोगों ने उनके खिलाफ मुकाबला किया, उनके साथ मैदान शेयर किया या उनकी ऑल राउंड काबिलियत, करिश्मा और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को अपना आदर्श मानते हुए बड़े हुए। वो इस खेल में अब तक के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स और कैप्टन्स में से एक हैं जिन्होंने खिलाड़ियों, फैंस और एडमिनिस्ट्रेटर्स से समान रूप से सम्मान पाया है। क्रिकेट के अलावा इमरान खान ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी काम किया और एक मुश्किल समय में अपने देश को लीड किया। पॉलिटिकल नजरिए से अलग उन्हें अपने देश के सबसे ऊंचे पद पर डेमोक्रेटिक तरीके से चुने जाने का सम्मान मिला है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक रिश्ते भले तनावपूर्ण रहे हों लेकिन खेल के हमेशा संवाद का एक पूल तैयार किया है। इमरान खान जब राजनीति में आए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने तब भी उनके क्रिकेट करियर की यादें और पुराने रिश्ते जीवित रहे। सुनील गावस्कर का इमरान के लिए समर्थन यही दिखाता है कि खेल की दुनिया में बने रिश्ते सीमाओं से ऊपर होते हैं। ये संदेश भी साफ है कि इंसानियत और पुरानी दोस्ती किसी भी राजनीतिक खींचतान से बड़ी होती है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में इमरान खान की सेहत बिगड़ने लगी है। उन्हें आंखों से जुड़ी एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उनकी दाहिनी आंख की करीब 85% रोशनी चली गई है, मात्र कुछ प्रतिशत रोशनी बची हुई है। ये किसी आम बीमारी से कम नहीं है, ये उनकी दुनिया की रोशनी को छीन लेने वाली चुनौती थी। डॉक्टर्स ने बताया कि ये समस्या रेटिना की नस में ब्लॉकेज की वजह से हुई जिससे रक्त का प्रवाह रुक गया और रेटिना को नुकसान पहुंचा। एक समय था जब यही आंखें जमीन पर 10 दौड़ती गेंदों को पकड़ती थी और आज वही आंखें अपनी चमक खो बैठी। वो व्यक्ति जो मैदान पर बल्लेबाजों को घूर कर आउट कर देता था आज अपने लिए सहारे की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों ने अपने पिता की जेल में बिगड़ती हालत को लेकर गंभीर चिंता जताई है। लंदन में रह रहे इमरान के बेटे कासिम और सुलेमान ने राइटर्स से बात करते हुए कहा है कि उन्हें डर है कि उनके अब्बा की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है और उन्हें उचित इलाज नहीं मिल रहा। इमरान खान के वकील ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हिरासत के दौरान पूर्व क्रिकेटर की दाहिनी आंख की रोशनी काफी कम हो गई है। हालांकि सोमवार को एक मेडिकल बोर्ड ने कहा है कि इलाज के बाद सूजन कम हुई है और उनकी दृष्टि में सुधार हुआ है, लेकिन उनके बेटे इस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर अनिश्चित है। कासिम और सुलेमान ने बताया कि गुरुवार को सितंबर के बाद पहली बार उनकी
अपने पिता से बात हुई। उन्होंने कहा कि अब्बा आमतौर पर अपनी सेहत पर चर्चा करने से बचते हैं, लेकिन फोन पर उन्होंने हताशा व्यक्त की है और बताया कि उन्हें कुछ महीने से अपनी आंख के इलाज के लिए मना किया गया था। इमरान के बेटों ने मांग की है कि उनके पिता को एक उचित चिकित्सा केंद्र में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उनके निजी डॉक्टर्स तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। कासिम ने भावुक होते हुए कहा है कि उनसे इतने समय तक दूर रहना मुश्किल होता है। हमारी तात्कालिक चिंता उनका स्वास्थ्य है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता, मानवाधिकारों का पालन, निष्पक्ष सुनवाई भी बड़े मुद्दे हैं। इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है। 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद से उन पर कई मामले दर्ज हैं। खान और उनकी पार्टी पीटीआई इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताती है। कासिम और सुलेमान अपनी मां जेमिमा के साथ ब्रिटेन में पले बड़े हैं और नवंबर 2022 में इमरान पर हुए जानलेवा हमले के बाद से उन्होंने अपने पिता को नहीं देखा है। उन्होंने पिछले महीने वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। सुलेमान का मानना है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट को डर है कि अगर वे अपने पिता से मिलने पाकिस्तान जाएंगे तो इससे उनकी स्थिति की और दुनिया का ध्यान अधिक आकर्षित होगा और शोर बढ़ेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई का समर्थन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 4 दिनों में पीटीआई समर्थकों ने खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध कर रखा है। इससे हजारों वाहन फंसे हुए हैं और कई क्षेत्रों में ईंधन और खाद्य आपूर्ति प्रभावित है। इमरान के बेटों ने समर्थकों के लिए संदेश जारी किया हुआ है और कहा है कि विश्वास बनाए रखें और लड़ते रहें। वर्तमान में पाकिस्तान में इमरान खान का नाम लेना या उनकी तस्वीरें टीवी पर दिखाना प्रतिबंधित है और जेल जाने के बाद से उनकी केवल एक ही तस्वीर सार्वजनिक हो पाई है। अब जब पूरे क्रिकेट प्रेमियों के द्वारा ये अपील की गई है और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने ये अपील की है, देखना होगा इस अपील पर पाकिस्तान सरकार क्या करती है। क्या जो इलाज के नाम पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं पूर्व पीएम इमरान खान के, क्या उनके इलाज को बेहतर किया जाता है? उनकी आंख जिस तरह से खराब हो रही है, क्या उसे ठीक करने के लिए कुछ नए डॉक्टर्स का पैनल तैयार किया जाता है? इस अपील पर किस तरह से पाकिस्तान की सरकार काम करती है, इस पर भी सबकी नजरें रहने वाली है। वैसे तो पाकिस्तान कभी भी सीधे हाथ कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता है। अब इस अपील का कितना असर पड़ता है पाकिस्तान की सरकार पर, यह देखना होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सुनील गावस्कर जैसे और कई खिलाड़ियों का इस तरह से एक पत्र जारी करना एक सही पहल है? आप इस पर क्या कहते हैं? मुझे कमेंट पे अपनी राय जरूर दें।